गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे सभी लोग आते हैं। आज के मॉर्निंग क्लब में सभी का स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी हम एक प्यारे से मेडिटेशन से आज की शुरुआत करेंगे। सो आराम से बैठ जाए एकांत जगह पर, शांति से अपने शोल्डर और अपने बैक को स्ट्रेट कर ले। एक गहरी एक लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अगेन एक और लंबी और गहरी सांस लेना है एंड रिलैक्स। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। सांसों को लेते समय अपने पेट को बाहर की ओर फुलाना है। सांसों को छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर ले जाना है। फिर से एक लंबी सांस लीजिए, पेट को बाहर की ओर फुलाइए। सांसों को छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर ले जाइए। सांस लेते समय एक प्यारी सी ठंडी हवा आपके अंदर प्रवेश करेगी। देखिए आपके नाक के पास आपको ठंडी हवा महसूस होगी जब आप सांसों को लोगे। और जैसे जैसे सांसों को हम छोड़ेंगे, अपने नाक से गर्म हवा बाहर जाती हुई नजर आएगी। लेते जाइए, सिर्फ अपनी सांसों को देखते जाइए। आपकी सांसें और आप। देखते जाइए अपनी सांसों को, अपने सांसों के साक्षी बन जाइए। आपकी सांसें और आप। देखते जाइए अपनी सांसों को, केवल आपकी सांसें और आप हैं। अब अपने ध्यान को और गहरा करना है। मैं 10 तक काउंट करूंगा, आपको और गहरे उतरते जाना है। अपने मन की गहराई में उतरते जाइए। 1 और गहरे, 2, 3, 4,
5, और गहरे जाते जाइए, और गहरे जाते जाइए। 6, 7, 8, 9 एंड 10। आप पूरी तरीके से रिलैक्स और एकदम गहरे अवस्था में पहुंच चुके हो। अब अपने ध्यान को पृथ्वी की तरफ ले जाइए। पृथ्वी की ओर अपने ध्यान को ले जाइए। देखिए, आप जहां भी बैठे हैं वहां से ठीक नीचे की ओर पृथ्वी मौजूद है। देखिए इस पृथ्वी को। इस पृथ्वी में काफी सारे खनिज और काफी सारी शक्तियां इस पृथ्वी के अंदर मौजूद है। देखते जाइए। देखते जाइए इस पृथ्वी को। देखिए यहाँ पे कितनी सारी शक्तियां है। इसमें कितनी पावर है। देखते जाइए। ये सारी शक्तियां आपस में एक बॉल के रूप में जमा हो रही है। देखते जाइए। एक पावरफुल बॉल के रूप में ये शक्तियां आपस में जमा हो रही है। देखिए इस बॉल में ये सारी पावर समा रही है। यस, इस बॉल को देखते जाइए। धीरे धीरे इस बॉल का आकार बढ़ने लगा है। ये चुंबक की तरह सारी शक्तियों को अपनी ओर खींच रही है। देखते जाइए। सारी शक्तियां अपनी ओर खींच रही है। ये बॉल धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ाने लगी है। इस बॉल का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा है। देखते जाइए। ये गेंद एक ऊर्जा के रूप में बड़ी हो रही है। फोकस ले आइए पूरा इस बॉल के ऊपर। और अब इस बॉल को देखिए। ये बॉल धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। देखिए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है ये बॉल। और ये बॉल आपके नजदीक पहुंच चुकी है। देखते जाइए। ये पृथ्वी के अक्ष से होते हुए धीरे धीरे ऊपर आपके नजदीक पहुंच चुकी है। अब ये बॉल आपके दोनों पैरों को टच कर रही है। अपनी दोनों जांघों को टच कर रही है। देखते जाइए इसे। और ये गेंद अब आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही है। मूलाधार चक्र आपके स्पाइनल कॉर्ड के सबसे निचले हिस्से में आपके गुदाद्वार के पास मौजूद होता है। देखिए इस मूलाधार चक्र को।
ये मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुकी है ये गेंद। अब ये बॉल मूलाधार चक्र से होते हुए आपके स्वादिष्ठान चक्र में आ रही है। आपके स्वादिष्ठान चक्र में ये प्रवेश कर चुकी है। देखते जाइए इसे। महसूस करिए ये बॉल आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर चुकी है। स्वादिष्ठान चक्र आपकी नाभि से 3 उंगल, 2.5 से 3 उंगल नीचे मौजूद होता है। ये आपके स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर चुकी है और देखिए धीरे धीरे आपके स्वादिष्ठान चक्र के अंदर घूमने लगी है। घूमने लगी है। घूमने दीजिए इसे। ये बॉल आपके पूरे स्वादिष्ठान चक्र के अंदर मौजूद जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी थी, उन्हें खत्म कर रही है। देखते जाइए अपने स्वादिष्ठान चक्र को। ये अपने स्वादिष्ठान चक्र के अंदर पूरी तरीके से हीलिंग कर रही है। आपके स्वादिष्ठान चक्र में जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, वो सारी एक काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। देखिए आपका स्वादिष्ठान चक्र अपने अक्ष पर घूमने लगा है। घूमने दीजिए। देखिए धीरे धीरे ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। घूमने दीजिए इस स्वादिष्ठान चक्र को। अब हम इसके बीज मंत्र वम के द्वारा इसे जागृत करेंगे। पूरा ध्यान इस बीज मंत्र पर और अपने स्वादिष्टान चक्र पर रखना है। पूरा फोकस ले आना है। सिर्फ आपको इस बीज मंत्र को सुनना है और अपने स्वादिष्टान चक्र को देखते जाना है। सभी को चैंटिंग करना है वम की। व और वम पर बिंदी। वम। वम की चैंटिंग करते हुए पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्र पर रखना है। स्वादिष्टान चक्र को केवल देखना है। दोहराते जाइए इसे। इस मंत्र को आपको दोहराना है। दोहराते जाइए। अब आपको मेरे साथ एक बहुत ही प्यारे मंत्र को दोहराना है। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्र पर रखिए।
वांग देखते जाइए, आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत होने लगा है। वांग कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् कुण्डलिनी आरोहणम् यस, देखते जाइए अपने स्वादिष्टान चक्र को। ये पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। आपका स्वादिष्टान चक्र पूरी तरीके से जागृत हो चुका है। अब हमें धीरे धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आना है। आसपास की आवाजों को सुनिए, अपने दोनों हाथ पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को रफ करिए और अपने पूरे चेहरे पर, अपनी आंखों पर, सभी जगह लगाइए और
आज के प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यस, सभी लोग अपनी आंखें खोल लेंगे अभी। ओके, देन अब हम सभी लोग एक प्यारा सा ग्रेटिट्यूड करेंगे। एंड ये ग्रेटिट्यूड उन सभी के लिए है जो एक भगवान के रूप में हमारी लाइफ में आए हैं, जो भगवान के रूप में हमारी लाइफ में जो भी मदद कर रहे हैं, उन सभी के लिए। देखिए, अभी आपको क्या लगता है कि अभी इस समय पे कृष्ण जी आके आपको दर्शन देंगे, या हनुमान जी आएंगे वो आपको दर्शन देंगे, या हनुमान जी आकर आपको बोलेंगे, या कृष्ण जी आकर आपको बोलेंगे? ऐसा नहीं है। अभी वो अपने रूप में आपके जीवन में वो सभी लोगों को ला रहे हैं। वो सभी लोग आपके लाइफ में एक भगवान की तरह ही, उनके ही रूप में आपके पास आ रहे हैं, जो आपके जीवन में कुछ भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट आपके जीवन में क्रिएट करते हैं। वो आपके गुरु हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स होते सकते हैं। ये भी एक भगवान का ही रूप है जो आपके जीवन में आकर आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आज उन सभी लोगों का हमें धन्यवाद बोलना है। सो आज हम बहुत से ऐसे लोगों का धन्यवाद करने वाले हैं जिनके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं है, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम इन लोगों का भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। आज हम उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करेंगे। सभी लोगों को दिल से आज इन सभी का धन्यवाद करना है। यस, अपने हाथ, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और अपने मम्मी पापा का धन्यवाद कर दीजिए। अपने मम्मी पापा को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आप सोच कर देखिए कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितने सारे लोगों का हाथ है। आज आप आपके घर में एक सोफे पर बैठ रहे हैं, तो सोच कर देखिए, उस सोफे के लिए दिल से धन्यवाद बोलिए। 3 बार बोल दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सोच कर देखिए, उस सोफे को बनाने में कितने कारीगर के हाथ लगे हैं। उन सभी को आज धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस सोफे को लाने वाले व्यक्ति को दिल से धन्यवाद बोलिए, जिसने आपके घर तक उसे पहुंचाया है। उनको धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज हम जो टीवी, जो लैपटॉप, जो मोबाइल देख रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। 3 बार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सोच कर देखिए, वो कौन सी कंपनी से आया है, कौन सी जगह से हमने उसे खरीदा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस कंपनी में वो बना है उसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज सोच कर देखिए कि अपने यहाँ पर इतनी प्यारी लाइट चल रही है, उस लाइट के बैकएंड में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात
ये सर्विस को आपके पास पहुंचाते हैं, उनको अभी कभी हमने दिल से धन्यवाद नहीं कहा। उनका तो आज दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो चाय वाला, जो दूध वाला आपके घर पे आता है, तो उस दूध वाले को दिल से धन्यवाद बोलिए। वो कितना दूर से, कितने कड़ी मेहनत से आपके पास वो ला कर देता है। उसको कभी हमने धन्यवाद नहीं कहा, आज उसको धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुबह उठते ही हम, उठने के बाद ब्रश करते हैं, जिस बेड पर हम सोते हैं उस बेड का धन्यवाद बोलिए। कभी उस बेड के लिए हमने धन्यवाद नहीं बोला। उस कुशन का धन्यवाद बोलिए जिसे हम लेते हैं, कभी हमने उसका धन्यवाद नहीं बोला। जिस व्यक्ति ने उसे बनाया है उसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। जो आपको एक प्यारी नींद लेने में मदद करते हैं, दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी का दिल से धन्यवाद। सुबह उठते ही हम ब्रश करने जाते हैं, कभी हमने ब्रश का, उस कोलगेट का, उस टूथपेस्ट का कभी भी धन्यवाद नहीं कहा। वो जिस कंपनी से आया है उस कंपनी का धन्यवाद बोलिए। उसको हम तक पहुंचाने में कितने लोगों का हाथ रहा है, उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद बोलिए। आपके टेप में, आपके नल में जो पानी आता है उस नल का धन्यवाद बोलिए, उस पानी का धन्यवाद बोलिए जो आपके जीवन में इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हमने कभी इसके लिए धन्यवाद नहीं बोला, लेकिन आज दिल से बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आप जो सब्जियां खरीदते हैं, जो सब्जियां लेते हैं, उन सब्जी बेचने वालों का कभी दिल से धन्यवाद नहीं कहा हमने, कभी उन्हें धन्यवाद नहीं कहा, लेकिन आज दिल से बोल दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो कितने दूर से, कितनी मेहनत से लाते हैं, किसानों से लाते हैं। उन किसानों का धन्यवाद बोलिए जो आपके लिए ये सब्जियां उगाते हैं। उनका दिल से बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सोच कर देखिए आपके घर में ऐसी कितनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें हैं जिसको आपने हमेशा यूज किया, लेकिन कभी उसके लिए दिल से धन्यवाद नहीं कहा। उसको दिल से धन्यवाद बोलिए। जो कार, जो बाइक आपके पास है उसका धन्यवाद बोलिए। उन लोगों का धन्यवाद बोलिए जो रोड पर रोज सुबह उतरकर पूरे रोड को साफ करते हैं, सफाई करते हैं, आपकी कॉलोनी की सफाई करते हैं। उनको दिल से आज धन्यवाद बोल दीजिए। दिल से उनके लिए धन्यवाद दे दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो भी व्यक्ति आज आपके जीवन में आए सभी का धन्यवाद बोल दीजिए। वो एक भगवान के रूप में आपके पास आए हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, कहीं भी जीवन में आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। उन सभी का धन्यवाद बोलिए। वो आपके दोस्त है, वो आपके परिवार वाले हैं, वो आपके गुरु है, वो आपके टीचर है, वो आपके कलीग्स है, जो भी है, सभी को दिल से आज धन्यवाद बोल दीजिए। पूरे दिल को एकदम साफ कर दीजिए और धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।
मुझको भी धन्यवाद। 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 अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए, अपने चेहरे पर लगा लीजिए, अपने पूरे चेहरे पर, हाथों पर, और अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ सभी लोग खोल लीजिए। और हम लाइफ में जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड होगे, जितना ज्यादा थैंकफुल होगे, उतनी ज्यादा चीजें हमारे पास में बढ़ चढ़ कर आती है। उतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में बढ़ चढ़ कर आएगा। आपकी ग्रेटिट्यूड की भावना जितनी हर एक चीज के लिए बढ़ती जाएगी, उतना ग्रेटिट्यूड आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आता जाएगा, आता जाएगा। और ये आपने अभी 6-7 दिन में भी महसूस किया होगा कि आपके जो भाव है, वो भाव कहीं ना कहीं आपके चेंज जरूर हुए होंगे। कि किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देना, किसी भी चीज को देखकर आपको उसको ग्रेटिट्यूड देना। सुबह उठते से जब भी आप उठ रहे हो, तो उठते से आज के दिन के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। उस पलंग पर आप सोए, जिस बेड पर आप सोए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जिस ब्रश को आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जिस टूथपेस्ट का आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप जिस बकेट का आप यूज कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। आप जितना ग्रेटफुल का भाव आपके अंदर रखोगे, उतना आपका मन शांत, और आपका मन, मतलब उतनी ज्यादा चीजें आपके पास में लाइफ में बढ़ चढ़ कर आएगी। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन भी आपके पास आ जाती है जिसमें आपको कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो भी उसके लिए भी धन्यवाद बोलिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे वो चीजें भी गायब होने लग जाएगी, और आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में एबंडेंस एंड आप जो चीजें चाहते हैं वो आपको बढ़ने लग जाएगी। ऐसे लोग आपके जीवन में आने लग जाएंगे। जो लोग नेगेटिव और ये सारी बातें करते हैं, वो धीरे धीरे आप देखते जाइए, ये 30 दिन के अंदर ही आपको पता चलेगा कि वो लोग कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक पॉजिटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके पास में आ जाएगा। वैसे पॉजिटिव लोग ही आपको दिखाई देंगे, और ये नेगेटिव लोग धीरे धीरे गायब होते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा ये लोग गए कहाँ। और ये वाकई में अपनी लाइफ में होता है। सो सभी लोग अभी कैमरा ऑन कर लीजिए। सो हम अनुलोम विलोम और कुछ एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। सभी लोग ऑन कर लीजिए कैमरा। ओके, चलिए बैठ जाइए आराम से। ओके, चलिए कैमरे को कुछ से ये फॉर्म में रखिए, इस फॉर्म में रखिए। इस तरीके से मोबाइल को रखिए। मोबाइल का, यस ग्रेट, देखिए काफी अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए। सो सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाएंगे, और धीरे धीरे अपनी सांसों को लेना है सभी लोगों को, और पेट को बाहर की ओर फुलाना है, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ फुलाना है। इनहेल, पेट को बाहर की ओर ले जाइए, एंड एक्सेल, पेट को अंदर की ओर ले आइए। फिर इनहेल, पेट को अंदर की तरफ ले जाइए। एक्सेल, पेट को अंदर की तरफ ले आइए। फिर इनहेल, पेट को बाहर की तरफ फुलाइए। एक्सेल, पेट को अंदर की तरफ ले जाइए। इनहेल, पेट को बाहर की ओर। एक्सेल, पेट को अंदर की ओर। ऐसे करते जाना है।
धीरे धीरे करते जाना है सभी को। सभी लोग करते जाइए। यस, सभी लोगों को करते जाना है धीरे धीरे। और धीरे धीरे इसकी स्पीड को आपको बढ़ाना है। सभी लोग धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाइए। सभी लोगों को बढ़ाना है धीरे धीरे अपनी स्पीड को। अब धीरे धीरे पेट को बाहर की ओर करते हुए आपको सांसों को थोड़ा स्पीड में छोड़ना है, इस तरीके से। धीरे धीरे करते जाइए और धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाते जाना है सभी लोगों को। धीरे धीरे सभी लोग करते जाइए, स्पीड को बढ़ाते जाइए। यस, सभी लोग। अभी हमें अनुलोम विलोम करना है। यस, इस तरीके से अपने अंगूठे से दबा लीजिए। पहली उंगली को दबा इस तरीके से, और इसे रखते हुए लेफ्ट साइड से इन करना है, राइट से बाहर निकालना है। राइट साइड से करने पर हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, और लेफ्ट साइड से करने पर हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। हमें दोनों ब्रेन को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है।
यस, करते जाइए सभी लोग। सभी लोगों को करते जाना है। यस, अब हमें यस अब हमें इस तरीके से सांसों को लेना है और होल्ड करना है। इसे देख लीजिए एक बार। इस तरीके से सांसों को लेना है, होल्ड एंड रिलैक्स, अगेन होल्ड। ये आपका दोनों चेस्ट आपके उठना चाहिए। आपके चेस्ट उठना चाहिए जब आप सांस को ले रहे हैं। आपका चेस्ट और पेट ये दोनों के दोनों बाहर की ओर उठना चाहिए। होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड। होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड। होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड। अगेन, होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड। दोनों आपका चेस्ट और पेट एक साथ बाहर आना चाहिए। होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। इस तरीके से करते जाइए। होल्ड, रिलैक्स एंड अगेन होल्ड। इनहेल, होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड। इनहेल, होल्ड, रिलैक्स एंड होल्ड। यस, सभी लोगों को अब अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। सो अभी हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। तेरा मेरा दोनों का दिल बेसबर बेसबर बेसबर, शामो सहर दोनों का दिल बेखबर बेखबर बेखबर, वो कश्ती हमारे। यस, अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए। इस तरीके से घुमाइए। 1 2 3 4 एंड बैक। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4।
उषा मैम थोड़ा सा कैमरा अपना नीचे कर लीजिए। उषा मैम थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए। 1 2 3 4। यस ग्रेट। यस सामने 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। हाथों को सीधे रखना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। यस ये हाथ लेंगे। 1 2 3 4। अगेन इसी को 1 2 3 4। अब इस हाथ को लेंगे। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। फिर इस हाथ को लेंगे। 1 2 3 4। अगेन 1 2 3 4। अगेन इस हाथ को 1 2 3 4। 1 2 3 4। Again 1 2 3 4। Again 1 2 3 4। इस हाथ को लेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब दोनों हाथों को एक साथ 1 2 3 4 एंड फिर से बैक 1 2 3 4। फिर 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब अपनी गर्दन को इस तरीके से हिलाएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। फिर इस तरीके से उठाएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। और पूरी गर्दन को इस तरीके से सीधे घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर इसी को उल्टा ले जाएंगे।
1 2 3 4. Again 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. अब अपने जगह पर हल्के से धीरे धीरे जंप करेंगे। हल्के से सभी लोग जंप करेंगे धीरे धीरे। यस, सभी लोग अपनी जगह पर धीरे धीरे जंप करिए। धीरे 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 स्पीड बढ़ाइए। यस, यस, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। अपने आगे एक पैर को आगे पीछे करिए, पैर को आगे पीछे करिए। यस, अब अपनी बॉडी को इस तरीके से अपने दोनों हाथों को ये करिए। यस, अब अपनी बॉडी को खींचिए ऊपर, जितना खींच सकते खींचिए, अपने खींचिए। यस, आ जाइए। 2 3 4। अगेन फिर से 1 2 3 4। खींचिए जितना खींच सकते। एंड 1 2 3 4। अगेन फिर से एक बार 1 2 3 4। एंड 1 2 3 4। यस, तो अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सभी को करना है। ऊपर ले आइए अपने दोनों पैरों को इस तरीके से। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। इस तरीके से ऊपर ले आइए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। यस, अब अपने हाथों को सामने रखिए। 1 2 3 4। 1 2 3 again 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। एंड इस तरीके से 1 2 3 again 4। 1 2 3 4। 1 2 3 and 4। 1 2 3 and 4। यस, अब इस तरीके से अपने 1 2 पैरों तक ले जाना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4।
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यस अभी ये हाथ को उठाइए यस 1 2 3 4 यस अभी इस हाथ को 1 2 3 4 again 1 2 3 4 and इस हाथ को 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यस अब अपनी कमर को इस तरीके से घुमाइए 1 2 3 4 1 back yes 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब अपने आप को जंप करना है एकदम फ्री जैसा आपको लगता है जैसे आप कहीं पर डांस कर रहे हैं इस तरीके से अपने आप को जंप करना है यस अपनी पूरी बॉडी को हिलाइए इस तरीके से आप डांस कर रहे हैं फ्रीली पूरी बॉडी को हिलाइए जैसे आप डांस कर रहे हैं उस तरीके से आपकी गर्दन को हिलाइए కోకా 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 కడితే కొరకొరమంటూ చూస్తారు పెట్టి పొట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి పట్టి చూస్తారు కోకా కాదు కౌను కాదు పెట్టిలోన ఏమో గట్టి కళ్ళల్లోనే అంతా ఉంది నీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి ఊ అంటావా మావా ఊ అంటావా మావా यस अब अपनी जगह पर सभी को बैठ जाना है తెల్లగుంటే ఒకడు తెల్ల కిందులవుతాడు నల్ల నల్లగుంటే ఒకడు అల్లారల్లరి చేస్తాడు వెలుపు మెలుపు కాదు నీకు రంగు పని ఏముంది సందు దొరికిందంటే సాలు నీ మగ బుద్ధే వంకర బుద్ధి यस एक एनर्जी आई अंदर एनर्जी आई शरीर में चलो सो आगे हम हमारा बुक रीडिंग का शुरू करते हैं चलिए कुमुद सर है आपके पास रीड करोगे आज ओके अनिता मैम आपके पास है बुक नहीं है चलिए मंगा लीजिए जिन लोगों के पास बुक है वो एक बार मंगा लेंगे बुक तो बेस्ट रहेगा चलिए तब तक मैं थोड़ा सा आगे रीड करता हूँ उषा मैम आपके पास है यस सर बुक है अभी हाँ सर है ओके चलिए स्टार्ट करिए फिर बट मुझे तो अच्छे से नहीं आता ना सर वो कैसे तो पढ़ते हैं आप लोग हाँ क्या मैम मैं बोली
आप जैसे बोलते हैं वैसे तो पढ़ना आता नहीं है। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो मैं एक दिन में थोड़ी ना सीखा मैम। मेरा करीबन 2 साल का प्रैक्टिस है, तब जाके मैं इतना इस तरीके से बोल पा रहा हूँ। टाइम लगता है, सभी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ये प्रैक्टिस वाली चीज है, ये ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप ये करोगे। मैंने अभी यही बुक रीडिंग के इसके ऊपर मैंने सेशन लिए, स्कूल करीबन 10 स्कूल कॉलेजों में जाके मैंने सेमिनार दिया, जब जाके मैं इस तरीके से बोल पा रहा हूँ। एकदम से नहीं होगा। और आप करो ना, धीरे धीरे सब कुछ होगा। 1 महीने में सब कुछ बदल जाएगा, आप देखते रहिए। तथास्तु। तथास्तु, बिल्कुल होगा। चलिए। पहले ढूंढते लूं सर कहाँ गए। अ, हम कहाँ थे सर कल? देखिए, तो यहाँ पर है, बिल्कुल ठीक अमीर डैडी ने कहा, मैं इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है। वे अपनी भावनाओं से काम करते रहते हैं और दिमाग से सोचने का कष्ट नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है। वे नौकरी करने जाते हैं और आशा करते हैं कि ज्यादा पैसे पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है। वे फिर से नौकरी करने जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि पैसा उनके डर को कम कर देगा, परंतु ऐसा नहीं होता। डर के कारण ही वे नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। पैसा कमाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, आशा करते हैं कि डर से उनका पीछा छूट जाएगा, लेकिन परंतु ऐसा हर रोज वे जब जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है। वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात भर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है। इसीलिए वे उठते हैं, काम पर जाते हैं और आशा करते हैं कि तनख्वाह के चेक से उनके दिल दिल को कुरतने वाले इस डर को वे मौत के घाट उतार देंगे। सच तो यह है कि पैसा उनकी जिंदगी को चला रहा है, परंतु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते हैं। पैसे ने उनकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी। ठीक है। तो यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे, उनके डैडी बोल रहे कि काफी सारे लोग उनकी जॉब से निकल ही नहीं पाते, बाहर निकल ही नहीं पाते, जा नहीं पाते। और इसके सबसे पीछे का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनके अंदर एक डर होता है कि अगर मैंने जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, है ना। और वो छोड़ भी देते, कुछ लोग ऐसे होते हैं छोड़ भी देते, लेकिन छोड़ने के ठीक 2 से 3 महीने बाद फिर वापस से वो ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डर उनके ऊपर हावी हो जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। मिला मैम आपको? नहीं सर, पहले हेडलाइन बोलिए ना, उसका क्या है? अ, यहाँ पर हेडलाइन है, यह कहकर अमीर डैविडी खामोश हो गए। ये नहीं सर, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यह कहकर अमीर डैडी खामोश हो गए ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जाए। माइक और मैंने उनकी बातें सुनी थी, परंतु हम उनका मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। मुझे अक्सर यह हैरानी होती थी कि लोगों को ऑफिस जाने की इतनी जल्दी क्यों होती है। उन्हें अपनी नौकरी में खास मजा नहीं नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे। फिर क्या वजह थी कि उन्हें जल्दी ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करती थी? जैसे यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी एक चीज बोल रहे कि मुझे एक चीज तो समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी कि बहुत सारे लोग आज आप देखोगे, 99% लोगों से अगर पूछोगे कि उनको जॉब करने में मजा आता है तो उनको बिल्कुल मजा नहीं आता है। वो एक मरे मरे की तरह जाते हैं और वहां से मरे मरे की तरह आते हैं। लेकिन फिर भी वो रोज सुबह उनके माइंड में वही चलता है कि ऑफिस जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। वो रात में इस डर के मारे सो भी नहीं पाते, इतना डर उनके ऊपर हावी होता है। उनके बॉस का डर, है ना, उनके मैनेजर का डर, बहुत सारे लोगों का डर उनके ऊपर होता है, जो इतना हावी होता है कि उनको इस चीज से बाहर निकलने ही नहीं देता। जब अम्मी डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया है, तो उन्होंने आगे कहा, मैं यह चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचो। दरअसल मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता हूँ। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझेगी। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि मेरा यहाँ पे मकसद केवल ये नहीं है कि तुम अमीर बनो, है ना। मेरा मकसद ये है, अमीर बनने से समस्या सुलझेगी नहीं, मतलब अमीर बनने से समस्या नहीं
सुलझ पाती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, बिल्कुल नहीं, मुझे दूसरी भावना इच्छा के बारे में अपनी पूरी बात पूरी करने दो। कुछ लोग इसे लालच कहते हैं, परंतु मैं इसे इच्छा ज्यादा पसंद करता हूँ। यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेहतर, ज्यादा सुंदर, ज्यादा सुखद और रोमांचित चीज की इच्छा करें। अभी जैसे किसने कहा था, मैम ने कहा था, एक मैम ने, कि सर वो जो कहा जाता है, ज्यादा पैर मत पसारिए, जितने चादर उतनी पैर पसारिए। इट मीन्स आप आपकी इच्छाओं को फिर जला रहे हैं, आप आपकी इच्छाओं को दबा रहे हैं। आपकी जो इच्छा है, जो आप चाहते हो, उन चीजों को आप दबा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहे हैं रोबोट कियोसाकी, मतलब उनके पापा, कि आप अपनी इच्छाओं को मत दबाइए। अगर आप कुछ सुंदर चीज खरीदना चाहते हैं, आप किसी सुखद जीवन जीना चाहते हैं, आप कहीं घूमना चाहते हैं, तो उन इच्छाओं को मत दबाइए, उसके लिए मेहनत करिए और उसे पाइए। लोग इच्छा की वजह से भी पैसे के लिए काम करते हैं, उन्हें सुख के लिए लिए भी पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जा सकता है, परंतु पैसा तो खुशी देता है, ये देता है, वह अक्सर पल भर की होती है। उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा आनंद, ज्यादा आराम, ज्यादा सुरक्षा हासिल करने के लिए और ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए वे काम करते रहते हैं और यह सोचते रहते हैं कि पैसा पैसा डर और लालच से परेशान उनकी आत्माओं को शांत कर देगा, परंतु पैसा यह काम नहीं कर सकता, अमीर होने के बाद भी नहीं। माइक ने पूछा कि क्या डैडी, अमीर होने के बाद भी नहीं? तो हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं मेरे डैडी, अमीर डैडी ने कहा, दरअसल बहुत से लोग अमीर अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं, बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। देखिए, बहुत गहरी बात यहाँ पे कही है, आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे अमीर जो लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इच्छाओं के कारण नहीं, डर के कारण अमीर है। अब वो कैसे डर के कारण अमीर है, यहाँ पे समझिएगा। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसा ना होने का डर, गरीब होने का डर खत्म अ, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है, इसीलिए वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा कमा लेने से उनका डर खत्म हो जाएगा, तो उनका गरीबी तो खत्म हो जाती, लेकिन उनका डर और ज्यादा बढ़ जाता। और ज्यादा कैसे बढ़ जाता है कि यार ये पैसा तो आ गया इतना सारा, लेकिन ये पैसा चले गया तो, ये पैसा कहीं दिवालिया हो गया अपन तो उनके अंदर डर और ज्यादा बढ़ जाता है। अब उन्हें अब इसके उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा का होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान है जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो देंगे अमीर बनने से पहले। जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर बनने के बाद भी बाद और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगलों, शानदार कारों और उस ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घूलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उन्हें उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठित हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है। तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी होता है, मैंने पूछा। नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता है, अमीर डैडी ने जवाब दिया। पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि पैसे के पीछे भागना। अब देखो यहाँ पे दोनों वे में उन्हें लेके जा रहे हैं कि पैसे के पीछे भागना भी उतना ही पागलपन है, और पैसों के बारे में नहीं सोचना वो भी उतने ही ज्यादा पागलपन है। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारी मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझाकर भेजा हो। चर्चा चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी से
के साथ देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अमीर डैडी ने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वो तत्काल चला आया। उसने पैसे के लिए अमीर डैडी को ढेर ढेर सी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है। अब अमीर डैडी बोलते कि देखो ये पागल आया, इसको मैंने पैसा बताया और ये पैसा लेकर चले गया, मुझे बहुत सारी दुआएं दी। अभी अमीर डैडी इसमें बोलते कि मेरे ये जो आया इसमें और जो काम कर रहे हैं मेरे पास, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अमीर डैडी ने कहा, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं अरे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे पैसे के अंदर कोई रुचि नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी वो हर रोज 8 घंटे जॉब पर जाते हैं। यह तो सच्चाई यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे की रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन, पागलपन का चिंतन उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का है जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठ जाता है। जब मैं वहां अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तो मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसीलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना चाहिए, मैंने पूछा। यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें, हम तब की जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की भावनाएं पूरी तरीके से न निकल जाएं। नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, अमीर डैडी ने कहा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इसी के कारण ही हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब चलायमान ऊर्जा। देखो अगर हमारे अंदर भावना नहीं है किसी चीज को तो हम इंसान ही नहीं रहेंगे। ठीक है, भावनाएं है तभी तो हम इंसान है। अमीर डैडी यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। माइक ने कहा, ऐसा। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आ जाएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उनका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने की बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। अपनी भावनाएं तो आपकी भावनाएं तो आपकी रहेगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। क्या आप मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, मैंने पूछा। क्यों नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। जब कोई आदमी कहता है मुझे नौकरी खोजने की जरूरत है तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी भावनाएं फैसला कर रही है। इस विचार का असली कारण है पैसा न होने का डर। परंतु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती ही है ना। है, मैंने कहा बिल्कुल पड़ती है। अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है। मतलब लोग पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन किसके कारण कमा रहे हैं? एक डर के कारण, एक डर होने के कारण, एक इच्छा और एक उनके अंदर एक वो नहीं है, एक उत्साह नहीं है पैसे के लिए। केवल डर के मारे कमा रहे कि आज मेरा धंधा नहीं हुआ या आज मैंने जॉब पर नहीं गया तो क्या होगा, आज अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। वो इस डर के कारण काम कर रहे हैं अधिकतर लोग। चलिए बाकी काम कल रीड करेंगे। सो सभी लोगों को एक अपना जो भी आज का टास्क है वो लिख लेना है, और जो शाम में लिख लिया जिन्होंने नाइट में वो तो बेस्ट है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो नाइट का लिख ले और कल फिर आगे करेंगे। कल आई थिंक हम गेम रखेंगे संडे का थोड़ा, और फिर हम मंडे से वापस कंटिन्यू करेंगे। आज आप
नाइट नाइट रिचुअल में सभी लोग मिलेंगे। चलिए।